क्वेश्चन नंबर 21 है, कोई धन 5 वर्षों में 1500 रुपया, 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाती है, दर प्रतिशत ज्ञात करें। कोई धन 8 वर्षों में 1680 रुपया हो जाता है, 5 वर्षों में कोई धन 1500 रुपया हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करने घटाएंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा कितना, 180 रुपया। तो 1 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 60 रुपया। 1 ईयर्स का इंटरेस्ट 60 रुपया, यानी 5 ईयर्स का इंटरेस्ट घटा देंगे। 5 ईयर्स का इंटरेस्ट घटा देंगे, हमारा मूलधन निकल जाएगा कितना, 1200 रुपया मूलधन निकल गया। तो रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, 1 ईयर्स का इंटरेस्ट यानी 60 रुपया बटे मूलधन। मूलधन कितना है, 1200 रुपया, गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा, यानी 12 25 60, यानी 5% हमारा रेट निकल गया। रेट क्या निकल गया, 5%, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कोई धन मान लेते 100 है, 10 ईयर्स में 10 ईयर्स में अपनी से 3 गुनी हो जाती है, यानी 200 इंटरेस्ट 10 वर्ष में हो जाता है, तो रेट निकालना है। रेट क्या हो जाएगा, 20% होगा। 20 धन 200 यानी 100 का 200% निकालेंगे, 200 निकल जाएगा, यानी 20% आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 5000 रुपए का एक माह में 10 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता हो तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। यानी क्या दिया गया, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 ईयर्स का इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 माह का इंटरेस्ट दिया गया 10 रुपया, यानी 12 से गुना कर देंगे तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा 1 वर्ष का इंटरेस्ट, बटे मूलधन लिखते हैं। मूलधन कितना है, 5000 रुपया, गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा। ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, कितना निकल गया, 2.4% हमारा रेट निकल गया। 2.4% हमारा रेट हो गया, यानी ये नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी निश्चित राशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष में 450 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। बताइए कि उसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। यानी क्या बोल रहा है, रेट दिया गया 9% की दर से टाइम 1 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 9% इंटरेस्ट होगा, मगर ब्याज कितना दिएगा, 405 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो रेट अगर हम 10% कर दें, रेट अगर टाइम 1 ईयर रहने दें तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 10% हो जाएगा, यानी 1% बराबर 45, तो 10% बराबर कितना होगा, 450 रुपया हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट का अंतर कितना आ गया, यानी इंटरेस्ट का अंतर आ गया 45 रुपया का अंतर आ गया, 45 रुपया का अंतर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, 45 रुपया अधिक मिलेगा, यानी बी नंबर आंसर होगा। नंबर 25 है, 7000 रुपए में से कुछ राशि को 6% तथा शेष राशि को 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज 1600 रुपया हो तो बताएं कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने रुपए लगाएंगे। यानी क्या दिया गया, 7000 रुपया को 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। यानी इस पे ब्याज कितना हो जाएगा, 7000 का 6% कितना हो जाएगा, 742, यानी 420 रुपया उस पर ब्याज जाएगा, और 4% की दर से 7000 का ब्याज कितना हो जाएगा, 280 रुपया हो जाएगा ब्याज। यानी दोनों के कुल मिला के ब्याज दिया गया 1600, यानी 5 वर्ष में 1600 ब्याज होता है, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 320 रुपया ब्याज होगा। ये बीच में लिखेंगे 320 रुपया ब्याज, दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटा के आ जाएगा 40 रुपया, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा, यानी 40:100 आ गया, तो अनुपात कटेगा कितना, 2:5 आ जाएगा, 2:5, यानी 7 अनुपात बराबर 7000 रुपया लगाया गया। 7000 रुपया, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 2000 रुपया लगाया, 2000 रुपया 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 5000 रुपया लगाया, यानी 6% की दर से कितना लगाया, 2000 रुपया लगाया गया, यानी ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि 800 रुपए 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 1120 रुपया हो जाए तो बताइए कि वह कौन सी राशि उसी दर पर 6 वर्षों में 1820 रुपया हो जाएगी। यानी क्या बोल रहे हैं, कोई धन 800 रुपया है, मूलधन दिया 800 रुपया, टाइम दिया गया 8 ईयर्स में 1120 रुपया हो जाता है, तो इंटरेस्ट निकालेंगे, 800 में 1120 घटाएंगे, 320 रुपया इंटरेस्ट निकल गया। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 8% निकालेंगे 800 का 64 रुपया, यानी 5 से गुना कर देंगे तो 320 हो जाएगा, 64 गुना 5 करेंगे 320 हो जाएगा, यानी 5% हमारा रेट निकल गया, 5% रेट निकल गया। तो वही बोल रहा है, रेट अगर 5% रहने दे, टाइम 6 ईयर्स रहने दे तो
हमारा मिश्र धन कितना हो जाता है, 1820 रुपया हो जाता है, 1820 रुपया हो जाता है। तो 6 पंचे 30% यानी इंटरेस्ट हो गया, यानी 130% बराबर 130% बराबर 1820 रुपया, 1820 रुपया। तो 100% बराबर कितना निकल जाएगा, 100% बराबर हमारा कितना है, 1400 रुपया, 1400 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनिल ने कुछ धन उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर पहले 3 सालों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक और 9 सालों के बाद 12% वार्षिक है। अगर उसने 12 वर्षों के बाद कुल 8,560 रुपये ब्याज अदा किया तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था। यानी क्या बोला, 3 सालों के अगले 3 सालों के लिए 5% वार्षिक, 5% वार्षिक और अगले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक, पर आगे बचा और कितना 3, 5, 4, 9 और 3 साल जो बचा 12% वार्षिक के पर लिया गया। तो टोटल कितना अदा किया, 8,560 रुपया अदा किया, 8,560 रुपया टोटल अदा किया। कितना हो गया, 15%, ये हो गया 16%, ये हो गया 40% और ये हो गया भारतीय 36% बराबर 8,560 रुपया। तो ये कितना हो गया, 160% बराबर हो जाएगा 8,560 रुपया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा हमारा 8,000 रुपया। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कितने समय में 2,500 रुपए का 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1,500 रुपए का 5 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। यानी क्या बोल रहा है, 2,500 रुपए का 3% की रेट से जो ब्याज प्राप्त होगा 1,500 रुपए पर रेट 7% की रेट से टाइम 5 ईयर्स में जो ब्याज प्राप्त होगा कितना होगा, 7 बजे 35% निकालेंगे, इसका कितना हो जाएगा 525 रुपया। हमारा जो ब्याज प्राप्त होगा इसका भी 525 रुपया ब्याज होगा, इसका भी 525 रुपया ब्याज होगा। तो टाइम निकालना है, टाइम निकालने मान लेते 1 ईयर, मान लेते 1 ईयर। तो 3 × 1 कितना, 3% इसका निकालेंगे 2500 का कितना हो जाएगा 75 रुपया, यानी 75 से भागा दे देंगे तो ईयर निकल जाएगा, यानी 7 ईयर हो जाएगा हमारा। कितना होगा 7 ईयर, यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7 ईयर। ये हमारा आंसर रहेगा 7 ईयर, यानी ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राम ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन 8 वर्षों के लिए उधार दिया जिसमें से उसे मूलधन से 312 रुपया कम ब्याज प्राप्त हुए। बताइए कि वह धन क्या है। रेट दिया गया 6% की रेट से, टाइम दिया गया 8 ईयर्स में, जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट कितना होता है 48% हो गया इंटरेस्ट। ये 48% के बराबर नहीं होगा, 312 बोल रहा है, मूलधन से 312 रुपया कम ब्याज प्राप्त हुआ, यानी 52% के बराबर होगा। 52% बराबर हो जाएगा 312 रुपया, तो 100% बराबर हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा हमारा 600 रुपया, 600 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा आंसर डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रमेश ने 5,000 रुपए का एक ऋण 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लिया। अगर 3 वर्ष उसने मूलधन तथा ब्याज सहित कुल 6,200 रुपया अदा किया हो तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितने प्रतिशत थी। यानी 5,000 रुपए का 3 वर्ष के लिए मूलधन तथा ब्याज सहित 6,200 रुपया अदा किया है तो ब्याज कितना हो गया 1,200 रुपया ब्याज हो गया 3 वर्ष में। 1 वर्ष में ब्याज कितना निकल जाएगा, 3 से डिवाइड दे देंगे, कितना हो जाएगा 400 रुपया हमारा ब्याज 1 वर्ष में आ गया। तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1 ईयर्स का ब्याज कितना 400 है बटे मूलधन कितना है 5,000 रुपया, 5,000 रुपया गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रेट निकल जाएगा, यानी 8% हमारा रेट निकल गया। रेट क्या निकल गया 8%, यानी रेट हमारा हो गया कितना 8%। ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31 है, प्रत्येक 10 वर्ष में ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस शर्त पर 1,000 रुपये की राशि को 5% की दर से लगाया गया। बताइए कि कितने वर्षों में मिश्रधन 2,000 रुपया हो जाएगा। यानी 1,000 रुपये को 5% की रेट से 10 ईयर्स में ब्याज कितना हो जाएगा
50% निकालेंगे इसका तो 1000 का कितना हो जाएगा 500 यानी 1500 हमारा मिश्र धन हो गया। यानी 10 ईयर्स के बाद मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए कितना हो गया 1500 क्या। अब रेट है 5% की रेट से, तो कितना टाइम लगेगा, यानी 5% की रेट से कितना हो जाएगा, यानी 500 ब्याज और लेंगे तो हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा 2000 रुपये पूछ जाएगा। नहीं कितना टाइम लगेगा, तो एक मान लेते 1 ईयर, तो 75 रुपया 1 ईयर में हमारा ब्याज होता है, तो कितना हो जाएगा यानी 20/3 हो जाएगा। तो टाइम कितना निकल जाएगा, यानी 6.2/3 ईयर निकल जाएगा। 6.2/3 ईयर निकल गया, हमारा टाइम निकल गया। यानी 500 ब्याज प्राप्त करने के लिए 1500 का, तो यानी 10 ईयर से टोटल टाइम कितना गया, टोटल टाइम कितना लग गया, यानी 10 ईयर इधर निकल गया और 6.2/3 ईयर इधर निकल गया। यानी टोटल कितना 16.2/3 ईयर निकल गया, यानी 16.2/3 ईयर टोटल लगेगा टाइम। यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, साधारण ब्याज पर 800 रुपये 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। यानी क्या बोल रहा है 800 रुपये 3 ईयर्स में मिश्र धन कितना होता है 920 रुपया हो जाता है। यदि रेट 3% बढ़ा दे और टाइम 3 ईयर रहने दे तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 9% बढ़ जाएगा। 9% इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। 9% कितना 3 × 3 9% निकालेंगे 800 का, तो 9% कितना हो जाएगा 72 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया। कितना हो जाएगा 992 रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा।